हेलो फ्रेंड्स, आइए टोर्सन ऑफ शाफ्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस तरह से तो अनेकों न्यूमेरिकल कर चुके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। और इन न्यूमेरिकल करने के पहले हम जस्ट आपको टोर्सन इक्वेशन की याद दिला दें कि ये हमारा टोर्सन इक्वेशन होता था टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा बाई एल टाउ अपन आर। ये शियर स्ट्रेस निकल करके आता था टाउ इंटू जेड पी इज दी पोलर मॉडुलस और पावर 2 पाई एन टी अपन 60 और ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी शाफ्ट टाउ स्क्वायर अपन फोर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। और इसी के साथ आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो इसके पहले तो आप गिवन जरूर लिख लीजिए, है ना। ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 75 किलोवाट पावर। तो पावर कितना हो गया 75 किलोवाट और एट वाट आरपीएम दिया हुआ है आपको कितना 200 आरपीएम। कैलकुलेट दी शाफ्ट डायमीटर, तो शाफ्ट डायमीटर आपको निकालना है, ये चीज़ आपको निकालनी है। इफ़ द ट्विस्ट इन शाफ्ट इज नॉट टू एक्सीड बाई 1 डिग्री, दैट मीन्स कि थीटा जो है क्या है 1 डिग्री इन 2 मीटर्स। लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट दिया है 2 मीटर्स। लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट एंड शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट 2 मीटर लेंथ ऑफ दिस शाफ्ट। शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू शियर स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 50 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो दिया हुआ है उससे हम आगे बढ़ें। हमें मालूम है, ठीक है ना, यहाँ पे आप सॉल्यूशन शुरू कीजिए बनाना। तो पावर का इक्वेशन आपको मालूम है 2 पाई एन टी अपॉन 60। देखिए पावर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है तो टी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से आप टी निकालेंगे तो यू विल फाइंड हियर टी, दैट मीन्स टॉर्क 3581 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, यहाँ से आपका क्या निकल गया, टॉर्क निकल गया दोस्त। ठीक है, अब टॉर्क जैसे ही निकला, ठीक है ना, तो अब दो कंडीशन है। ठीक है ना, पहला कंडीशन में आपको क्या मांग रहा है कि थीटा जो है 1 डिग्री डेविएशन है। ठीक है, और दूसरा है शियर स्ट्रेस का। तो यदि फर्स्ट आप शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो टॉर्क इक्वल टू आपको मालूम है कि 16, ठीक है ना, 16 सॉरी टॉर्क निकाल रहे हैं तो क्या होता है पाई अपॉन 16 डी क्यू इंटू टाउ। शियर स्ट्रेस बाय द वे दिया हुआ है देखिए, और ये डी डायमीटर निकालना है आपको और ये टॉर्क आपने यहाँ से निकाल लिया। तो देखिए टॉर्क का वैल्यू हम रख दें 3581 पाई अपॉन 16 और टाउ का वैल्यू हम रख दें 50 मेगा न्यूटन है, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा इंटू डी क्यू। और यहाँ से आप डी सॉल्व करके निकाल लीजिए, तो निकालिए आपको मिलेगा यहाँ पे लगभग 71.4 mm। तो यहाँ से आपको डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल गया। दूसरा एक चीज़ दिया है यहाँ पे, ठीक ना, क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है। तो अब इक्वेशन आपको मालूम है टोर्सन इक्वेशन, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा अपन एल इक्वल टू टाउ अपन आई पी। तो ये तो टॉर्क अपन आई पी अपन टाउ अपन आर से ये आपने निकाल दिया है। अब बच गया ये इक्वेशन। तो देखिए तो टॉर्क इक्वल टू सी इंटू आई पी इंटू थीटा अपन एल। इसमें क्या नहीं दिया हुआ है देखिए यहाँ पे सी आई पी को क्या होगा पाई अपन 32 डी टू दी पावर 4 इंटू थीटा 1 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, इस 1 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए कि जैसे 1 डिग्री है तो 360 डिग्री दैट मीन्स 2 पाई। ठीक है ना, तो 1 डिग्री कितना होगा 2 पाई अपन 360। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपन 360। तो ये 2 पाई अपन 360 और लेंथ कितना दिया है 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर दिया है। तो देखिए तो यहाँ पे ये टॉर्क आप यहाँ से निकाल चुके हैं, कहाँ 3581। सी मालूम है आपको, सी आपको दिया है ये 100, पाई का वैल्यू मालूम है, डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर डी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें यही दिया है क्वेश्चन में कि शाफ्ट सेफ है या नहीं।
दैट मीन्स कि शाफ्ट का डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर तो दो कंडीशन से निकल रहा है। अब यहाँ से आप निकाले तो 71.4 और यहाँ से निकालिएगा तो 80.4 mm आ रहा है। ठीक है, ये आप निकाले तो आपको ये कितना आ गया 80.4 mm। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा ले, ठीक है ना। तो हमेशा ग्रेटर, जैसे आप कभी मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो भले खर्च हो या ना हो, लेकिन यदि आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक्स्ट्रा में आप सेफ हैं लेकिन मिनिमम में आप अनसेफ हैं। तो हमेशा वी टेक ऑलवेज ग्रेटर, द ग्रेटर वन इज कंसिडर्ड टू डिजाइन दी शाफ्ट, ठीक है ना। तो ग्रेटर कौन सा है 80.4, तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा 80.4 mm। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अपनी ज्ञान बढ़ाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।